हेलो वर्ल्ड। जब मैं 18 साल बाद अमेरिका से इंडिया वापस आया तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। एयरपोर्ट से घर तक का किराया भी मैंने घर पहुंचकर अपनी माँ से लेकर चुकाया। अब बात ये थी कि मैं अमेरिका में करता क्या था। मैं अमेरिका में एक पोकर प्लेयर था। जिनको पता नहीं पोकर क्या होता है, पोकर एक ताश के पत्तों का एक स्किल बेस्ड गेम होता है और मैं इस गेम में बहुत मशहूर था। मैं उस समय लॉस एंजलिस अमेरिका में रहता था और पोकर की दुनिया में मुझे लोग स्पाइडरमैन के नाम से जानते थे। हाँ, स्पाइडरमैन, 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 फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। हाँ भाई, वही स्पाइडरमैन। अब बात ये थी कि एक वेबसाइट है hendonmob.com। ये पोकर खिलाड़ियों के जीत का हिसाब किताब रखती है। तो उस वेबसाइट के अनुसार मैंने अपने जीवन में $6,31,000 के करीब कमाए। ये करीब करीब 6 करोड़ के आसपास के करीब होता है। अब जब मैं अमेरिका में था तो मैंने अपना नाम, वैसे तो मेरा नाम पार्थो दत्ता है, मैंने अपना नाम बदलकर ग्रेट पार्थो रख लिया। अब ग्रेट क्यों रखा ये मुझे खुद भी नहीं मालूम, पर मुझे लगा कि मैं ग्रेट हूँ। तो एक मुझे एहसास हुआ कि मैं ग्रेट क्यों हूँ। तो मुझे एक आकाशवाणी हुई कि तुम जीसस हो। जीसस यानी जीसस क्राइस्ट। मैंने कहा जीसस क्राइस्ट, वाह। तो मेरा माथा घूम गया। मैं बाहर सड़क पे आ गया और मैंने ट्रैफिक रोक दी। ट्रैफिक रोक के लोगों ने कहा कि भाई ये पागल सा आदमी है, पता नहीं ट्रैफिक क्यों रोक रहा है। तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। तो पुलिस आ गई, 2-3 गाड़ियों में बैठ के पुलिस आ गई और मुझसे पूछा, भाई क्या प्रॉब्लम है, ट्रैफिक क्यों रोक रहे हो? तो मैंने कहा मैं जीसस हूँ। उसने कहा जीसस, पकड़ो, बंद करो इसको। जीसस कहता है अपने आप को। मैंने कहा ये तो पासा पलट गया। उन्होंने मुझे हथकड़ी लगा दी। मैंने कहा ये तो जेल ले जा रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो, ऐसी बात है, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। तो उसने कहा भाई मुझे जेल मत ले जाओ। तो उसने कहा जेल नहीं ले जा रहे, तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मैंने कहा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल क्यों ले जा रहे हो भाई, मैं तो अच्छा खासा हूँ। उसने कहा नहीं, हॉस्पिटल ले जाके तुम्हारे दिमाग का चेकअप होगा। तो मैंने सोचा मेंटल हॉस्पिटल, ये बड़ी मुसीबत है। और भुगतो और बोलो मैं जीसस हूँ। तो मेंटल हॉस्पिटल ले गए और मुझे एडमिट कर लिया। तो दूसरे दिन एक डॉक्टर आया, इंडियन डॉक्टर, और मुझे देखकर बोला तुम जीसस नहीं हो। मैंने कहा प्रभु जी मैं जीसस नहीं हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। तो उसने कहा नहीं, रहना तो पड़ेगा। तो मुझे एक कमरा दे दिया। उस कमरे में एक और बंदा था। वो बंदा अपने हाथ को फ़ोन बनाकर अपनी मम्मी से बातें किया करता था, ख्याली बातें, और इतने ज़ोर ज़ोर से बोलता था मुझे सुने नहीं देता था। मैंने कहा भाई आवाज़ बोलना बंद कर, मेरे को सोने दे, पर वो सुनता ही नहीं था। तो फिर 4-5 दिनों बाद जब मैं हॉस्पिटल से छूटा तो मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। मेरे जीवन में जीसस का छाप जो था वो पड़ गया। मैंने सोचा कि मैं इस जीवन में इसलिए आया हूँ कि मैं लोगों को खुश कर सकूँ, उनकी सेवा कर सकूँ, उनको मदद कर सकूँ। तो
मैंने अपने पूरे पैसे गरीबों में, ज़रूरतमंदों को, दोस्तों को बांटने शुरू कर दिए। मैं पैसे देता गया और एक समय ऐसा आया कि मेरे सब पैसे ख़त्म हो गए। मैंने अपना सब पैसा बांट दिया था। मेरे पास अपने घर का किराया देने का पैसा नहीं था और मेरा घर छूट गया और मैं सड़कों पे आ गया। उन्हीं दिनों मुझे खबर मिली कि माँ की तबीयत इंडिया में बहुत ख़राब हो गई है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अमेरिका में और रहा तो माँ से कभी नहीं मिल पाऊँगा, उन्हें कभी देख नहीं पाऊँगा। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं इंडिया अपनी माँ के पास चला आया। माँ से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, माँ से बहुत प्यार मिला। पर कुछ समय बाद मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। तो सिचुएशन ये है, आज की डेट में मैं बहुत गरीब हूँ और मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं फिर से अमीर हो जाऊँ और लोगों की मदद कर पाऊँ। तो मैंने ये YouTube का आइडिया सोचा है। देखते हैं क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं। मैं बाहर जाऊंगा और लोगों की मदद करूंगा, अगर हो सके तो आपकी भी करूंगा। आप बस देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।